नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राज्यीय बस सेवा को मिला लोगों का जोरदार समर्थन। कल से 90 और रूटों पर बसें चलाएगा राज्य पथ परिवहन निगम। हर घर को नल से जल और खेत को सिंचाई के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चला रही है प्रदेश सरकार। प्रदेश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। आज 5 की मौत, 147 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि। और लेह लद्दाख को साल भर सड़क मार्ग से जोड़े रखने के उद्देश्य से शिंकुला दर्रे के नीचे सुरंग के लिए जियो फिजिकल सर्वे आरंभ। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश सरकार ने 16 अक्टूबर से 90 और अंतर्राज्यीय रूटों पर राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के परिचालन का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इन रूटों में चंडीगढ़, लुधियाना, हरिद्वार, जालंधर, अमृतसर, पठानकोट, रोपड़, सनवाल, देहरादून और अंबाला कैंट शामिल हैं। निगम ने 14 अक्टूबर से 25 अंतर्राज्यीय रूटों पर बस सेवा बहाल की थी। बस सेवा को मिले उत्साह को देखते हुए निगम ने आज 35 और अंतर्राज्यीय रूटों पर बस सेवा आरंभ की है तथा कल से इसमें और वृद्धि होगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि नवरात्रों और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेशवासियों ने सरकार के इस निर्णय की सराहना की है। अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होने से जहां राज्य में पर्यटन व्यवसाय में तेजी आने की उम्मीद है, वहीं लोगों को अब दूसरे राज्यों में जाने के लिए टैक्सी का भारी भरकम किराया नहीं देना पड़ेगा। इस बीच पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के दृष्टिगत रेलवे ने ऊना दिल्ली के बीच चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 16 अक्टूबर तक न चलाने का निर्णय लिया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि हर घर को नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने तथा हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिंचाई योजनाओं के माध्यम से फसलों में विविधता लाने और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। महेंद्र सिंह ठाकुर आज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के मझैरना में उठाऊ सिंचाई योजना के संवर्धन कार्य का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की भी अपील की। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। जायका परियोजना इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वीरेंद्र कंवर ने ऊना में कहा कि जायका परियोजना ने फसलों के विविधीकरण और गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन के अलावा किसानों को प्रशिक्षित करने में मदद की है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना का दूसरा चरण लागू होने के बाद प्रदेश में किसानों को दलहन और तिलहन की खेती की ओर ले जाने का प्रयास किया जाएगा ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने किसानों से जायका परियोजना के अलावा प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उठाकर और नकदी फसलें उगाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की अपील की। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा है कि औद्योगिक आपदाओं को न केवल पूरी तरह से रोका जा सकता है बल्कि उचित पूर्व तैयारी द्वारा जानमाल के नुकसान को भी न्यूनतम किया जा सकता है। मुख्य सचिव आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में रसायन आपदा संबंधी उपायों के लिए टेबल टॉप अभ्यास के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में रसायन आपदा संबंधी उपायों पर चर्चा की गई।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि डॉक्टर कलाम ने अपनी सादगी, दूरदर्शिता और राष्ट्र निर्माण के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति से हर भारतीय को प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब्दुल कलाम हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने 21वीं सदी के सक्षम व समर्थ भारत का सपना देखा और इस दिशा में अपना विशिष्ट योगदान दिया। नागरिक खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से प्रधानमंत्री के जन आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। गर्ग ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह भी किया है। जैसा आप जानते ही हैं कि देश और प्रदेश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और न ही अभी तक इसकी कोई आधिकारिक दवाई आई है। इसलिए सतर्क रहें और याद रखें कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आइए हम सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन आंदोलन में अपना सहयोग दें। हम जब भी बाहर निकलें तो मास्क को सही ढंग से पहनें, हाथों को नियमित रूप से धोएं और सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के नियम का हमेशा पालन करें। आइए इन 3 मूल मंत्रों को अपनाकर हम कोरोना को साथ मिलकर हराएं। प्रदेश में कोरोना से आज 5 और लोगों की मौत हो गई। इनमें से 3 कुल्लू जिला और एक हमीरपुर व कांगड़ा जिला से शामिल हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना से मृतकों की संख्या 255 हो गई है। इस बीच प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 147 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 42 मामले मंडी जिला में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा शिमला में 20, लाहौल स्पीति में 18, बिलासपुर में 17, सिरमौर में 13, कुल्लू में 12, कांगड़ा में 11, हमीरपुर में 10 और चंबा में 4 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 18,155 हो गई है, जिनमें से 2,522 मामले सक्रिय हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार आज से लागू की जाने वाली अनलॉक रियायतें फिलहाल प्रदेश में शुरू नहीं हो पाई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के क्वारंटीन होने के चलते कैबिनेट बैठक नहीं हो पा रही है, जिससे एसओपी को अंतिम रूप नहीं मिल पाया है। इस बीच देश में आज से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं, लेकिन कंटेनमेंट वाले क्षेत्रों में फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। लेह लद्दाख को साल भर सड़क संपर्क से जोड़े रखने के उद्देश्य से शिंकुला दर्रे के नीचे सुरंग बनाने के लिए सर्वेक्षण कार्य आरंभ हो गया है। इस सुरंग के निर्माण के लिए जियो फिजिकल सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में एयरबॉर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्वेक्षण कर रही रॉयट्स कंपनी के प्रबंधक अहमद शाह ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इस तकनीक से जमीन के भीतर लगभग 700 मीटर तक भूगर्भीय स्थिति का पता लगाया जा सकता है। सुरंग को लेकर आज चिनुक हेलीकॉप्टर से ट्रायल सर्वे किया गया तथा अगले 2 दिन में हवाई सर्वेक्षण को पूरा कर लिया जाएगा। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने तथा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सभी औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। बिक्रम ठाकुर आज औद्योगिक क्षेत्र कंदरौड़ी में चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने तथा युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतरराज्यीय बस सेवा को मिला लोगों का जोरदार समर्थन। कल से 90 और रूटों पर बसें चलाएगा राज्य पथ परिवहन निगम। हर घर को नल से जल और खेत को सिंचाई के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चला रही है प्रदेश सरकार। प्रदेश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। आज 5 की मौत, 147 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि। और लेह लद्दाख को साल भर सड़क मार्ग से जोड़े रखने के उद्देश्य से शिंकुला दर्रे के नीचे सुरंग के लिए जियो फिजिकल सर्वे आरंभ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।